सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी सेकंड की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रिमझिम 2। अभी तक हमने हिंदी की प्रथम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन किया। आज हम हिंदी सेकंड रिमझिम का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड की रिमझिम 2 की पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे पहला अध्याय, पहला पाठ ऊंट चला। यह एक कविता है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में ऊंट के बारे में बताया गया है। आप सभी मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ इस कविता को दोहराएंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऊंट का चित्र है। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान का एक उपयोगी पशु है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान अर्थात जहां रेत ही रेत होती है, तो वहां इस पशु का उपयोग किया जाता है। आइए हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट रेगिस्तान की यात्रा पर निकल पड़ा है। हिलता डुलता ऊंट चला। वो क्या है? हिलता डुलता हुआ ऊंट चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट बड़ा ऊंचा होता है। यह ऊंट क्या है? बड़ा ऊंचा है और वह चल रहा है। ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट चल रहा है, ऊंट चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, जिसकी क्या है? गर्दन ऊंची है और पीठ भी क्या है? ऊंची है। पीठ उठाए ऊंट चला। अपनी पीठ को उठाकर ऊंट चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बोझ ऊंट को ढोने दो, क्योंकि ऊंट क्या है? ऊंट रेत के ऊपर बड़ी आराम से चल सकता है। उसे रेत के ऊपर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए ऊंट को बोझ ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में। वह बालू में अर्थात वह रेत में नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊंट चला। रेत के ऊपर भी ऊंट चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, ऊंट जब थक जाएगा और वह बैठेगा तो किस करवट बैठेगा ऊंट? वह किस करवट बैठेगा?
ऊंट किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। भला यह कौन बता सकता है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चल रहा है, ऊंट चल रहा है। यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ऊंट की जो गर्दन क्या है वो ऊंची है और अपनी ऊंची गर्दन को उठाकर ऊंट चल रहा है। अपनी पीठ, उसकी जो पीठ है वो भी क्या है, ऊंची है और पीठ उठाए भी ऊंट चल रहा है। पीठ उठाए ऊंट चल रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊंट के विषय में बताया गया है, ऊंट के बारे में बताया गया है कि ऊंट चल रहा है। वह जब चल रहा है तो क्या, हिलडुल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट क्या है, इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है और वह चल रहा है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चल रहा है, ऊंट चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, उसकी क्या है, गर्दन ऊंची है और जो उसकी पीठ है वो भी क्या है, ऊंची है। पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट क्या है, अपनी पीठ को उठाकर चल रहा है। बालू है तो होने दो। अब बालू का अर्थ होता है रेत। रेत है तो होने दो। ऊंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोझ ऊंट को ढोने दो, क्योंकि ऊंट बालू में या रेत में आराम से चल सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए ऊंट को बोझ ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, वह रेत में नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊंट चला। बालू के अर्थात रेत के ऊपर भी ऊंट चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, ऊंट जब थक जाएगा और वह बैठेगा तो किस करवट बैठेगा ऊंट, वह किस करवट बैठेगा, बता सकेगा कौन भला। यह कौन बता सकता है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंट चल रहा है, ऊंट चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये इस कविता का अर्थ है। यहाँ पर ये ऊंट का चित्र बनाया गया है, जैसे कि आपने कविता में पढ़ा, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, तो इसकी क्या है, ये ऊंची गर्दन है और इसकी ये पीठ भी क्या है, ऊंची है। बालू में भी ऊंट चला। बालू के ऊपर या रेत के ऊपर बड़ी आसानी से ऊंट चलता है, क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं और वह रेत में अंदर नहीं फंसते हैं, इसलिए ऊंट आराम से रेगिस्तान में या रेत के ऊपर चलता है। प्यारे बच्चों, आप इस कविता को पढ़ें और इसको याद भी करें। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो है, आपको सबसे पहले इस कविता को अपनी कॉपी पर, हिंदी सेकंड की कॉपी पर सुंदर लेख में लिखना है और इसे याद करना है। सबसे पहले आप कॉपी के ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, ऊंट चला, पाठ 1 ऊंट चला, और दिनांक डालकर, डेट लिखकर इस कविता को सुंदर व साफ लेख में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला प्रश्न, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पर लिखना है। आपने कविता में पढ़ा कि बालू और रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी की एक ही कॉपी बनानी है और उसको 2 भागों में बांट देना है, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। हिंदी फर्स्ट, उसमें आपको हिंदी व्याकरण जो है उसका कार्य करना है, और हिंदी सेकंड का जो भाग है उसमें आपको हिंदी सेकंड रिमझिम का कार्य करना है। आप जो हिंदी सेकंड में करेंगे, सबसे पहले ऊपर आपको पाठ का नाम, पाठ 1 ऊंट चला लिखना है और दिनांक लिखकर इस कविता को सुंदर और साफ लेख में लिखना है और इसे याद भी करना है। और प्रश्न है जो बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपनी हिंदी सेकंड की जो भाग है उसमें करना है। धन्यवाद।